त्रिकालवर्ती हरियाणा त्रिकालवर्ती गोचय नमो लोकेश त्रिकालवर्ती शोषण ओंकार बिंदु संयुक्तं त्रिजायन्ति कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम मुकुंदारि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु जयतु शासनं नवा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते एगो में शशदेव पादान दर्शन शेषा में बाहिरा भावा सुपेश मारो सुशाश्वत एक दर्शन नाम लक्षण बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ પ્રતિભાય છે હું એક શિરસડા રૂપી જ્ઞાન દર્શન ન કરે કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી એ જાણતો અંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મુક્ત શુભ પામે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી એક જ્ઞાન ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાન તે છે જેમને તો તેનું જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મ દે બરાબર ધ્રુવ ચલને અનુપમ ગતિ પામે વિષય વંદી કરો કેવડી કથિતા છે ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય। पूज्य बेसरी का 101वां जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में अपनी ये तत्व चर्चा चल रही है। तत्व चर्चा जो चल रही है उसमें कल अपनी 15वीं गाथा की चर्चा चली और बाद में 101वीं जन्म जयंती है तो 101वां बोल स्वानुभूति दर्शन का चला। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी आज का जो चला है और जो अपनी चर्चा चल रही है उसमें मूल बात विशेष ये है कि जीव को आत्मा को समझने के लिए आत्मा और उसका ज्ञान वो दो की समझ से बाहर कोई समझ करने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को समझने के लिए एक शुद्धात्मा और एक शुद्धात्मा में से प्रकट होता हुआ प्रति समय उत्पाद वाला ज्ञान, ये दो चीज़ समझने से पूरा जैन दर्शन समझ में आ जाता है। इसमें उत्पाद भी ध्रुवोत्तम सत्य भी आ जाता है, लक्ष्य लक्षण की चर्चा भी आ जाती है, सर्वथा भिन्नपणा और कथनचित अभिन्नपणा भी उसमें आ जाता है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी उसी में ही आ जाता है, द्रव्य निश्चय और उत्पाद को व्यवहार कहा वो भी निश्चय व्यवहार भी उसमें आ जाता है। प्रति समय पर्याय की क्रमबद्धता कैसी है वो ज्ञान में पता चल जाती है, तो वो ज्ञान को जानने से पर्याय की क्रमबद्धता भी मालूम पड़ जाती है। बराबर, तो ये जो मूल चीज़ है वो ज्ञायक और ज्ञायक में से पड़ता हुआ एक ज्ञान का भेद रूप परिणाम, बस इतना आत्मा है, उसके बाहर कोई आत्मा नहीं है। और उसमें भी जैसे अपन भेद रूप परिणमन है, एक समय का उत्पाद है, उत्पाद व्यय का जो चल रहा है परिणमन, उसको अपन गौण करें तो उसमें मुख्यता त्रिकाली द्रव्य की ही है। बराबर, ये बात है। अभी चर्चा जब चलती है तो चर्चा तो
ज्ञान और ज्ञायक दोनों से चलती है। सचमुच में चर्चा तो ज्ञान से ही चलती है। चर्चा ज्ञान में चलनी चाहिए ज्ञायक की। चर्चा चलती है ज्ञान में और चर्चा चलनी चाहिए ज्ञायक की। कोई चर्चा चले तो उसमें कोई ज्ञान का निषेध कर दे तो ऐसा स्वरूप नहीं है, क्योंकि चर्चा विचार, उत्पाद, परिणमन, अनुभूति वो सब ज्ञान का एक समय का अंश में चलता है, मगर वो अंश में चलना चाहिए सब ज्ञायक के लिए। बस इतनी बात में जैन दर्शन की सार्थकता होती है। तो ये जो चर्चा चले उसमें ज्ञान और ज्ञायक से ही बात चले, तो ऐसा आपने को नहीं समझना कि दूसरा गुण नहीं है, दूसरा गुण की पर्यायों का परिणमन नहीं है, विभाव रूप कुछ नहीं है, ऐसा नहीं समझना। ऐसा भी है, मगर उसको अभी अपन ज्ञान में घटा के ही निश्चित करते हैं कि वो सब है, उसका पता, उसका ज्ञान तो ज्ञान में होता है। तो अपन उस ज्ञान को ही मुख्य करके और वो ज्ञायक में सर्वस्व ज्ञायक को करके अपन चर्चा लेते हैं। तो ये क्या बात समझ में आवे, इसलिए मैं ये प्रकरण उठाता हूँ। ऐसा नहीं लगे कि यहाँ कोई ऐसी बात चलती है कि जैसे कि ज्ञायक और ज्ञान और कुछ है ही नहीं, और कुछ सचमुच में तो है ही नहीं, मगर है वो उससे दूर है, और वो उससे दूर है वो खाली झलकता है ज्ञान में, और ज्ञान उसको जानता है। तो मुख्यतः उसमें ज्ञान की ही चलती है, और कोई पदार्थ का परिणमन, गुणों का, दूसरा गुणों का परिणमन की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है ये सब विषय, इतना स्पष्ट किया है, इतना स्पष्ट किया है कि अपने को उसमें से तारवणी करना है कि अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध होवे, अपन कहाँ अटकते हैं और अपन कहाँ पहुँच जावे, अपने को ये सिद्धि करनी है। अपने को और जानने के विषय तो अनंत है, जानने के विषय जो है वो अनंत और असंख्यात अनंत है। उसमें अगर अपना ज्ञान अपन जाने देंगे, इतना अपन बाहर ले जाएंगे ज्ञान को, तो वो ज्ञान फिर अपनी मर्यादा में नहीं आ सकेगा, बहुत दूर चला जाएगा। वो एक बाह्य परलक्षित स्वयं की धारा ही फिर चलने लगेगी और उसमें कहीं अपना आत्मा दिखेगा नहीं अपने को। इसलिए जो भी समझ करे, जो भी चिंतन करे, जितना भी अपन ग्रहण करे, वो मुख्य मुख्य बात जो आती है गुरुदेव के प्रवचन में, उसको अपन लेके उस पर चिंतन मनन करेंगे, उस पर एकाग्रता करेंगे, तो अपना ज्ञान खिल उठेगा। और वो ज्ञान में कुछ ऐसा भाषित होने लगेगा कि कुछ मेरे को कुछ अभी लगता है कि मैं कुछ हूँ। नहीं तो क्या होगा, बहिर्लक्षी ज्ञान तो इतना विकल्पात्मक रूप से परिणमन अनादि से कर रहा है कि उसमें कहीं खोज उसको मिलती ही नहीं है, उसकी खोज खत्म हो जाती है, उसकी खोज खो जाती है। उसमें आया है 270 कलश में, 271 कलश है ना ज्ञाता ज्ञान का, उसके पहले न द्रव्य न खंडियामी, न क्षेत्रे न खंडियामी, न काले न खंडियामी, न भावे न खंडियामी, सुविशुद्धो एको चित मात्र वस्तु, ऐसा जो आया है उसमें गुरुदेव के प्रवचन में ऐसा आया है कि तू एक एक नई से भी तेरा आत्मा को खोजने जाएगा, एक एक नई से तेरे आत्मा को खोजने जाएगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। आत्मा को खोजने जाएगा एक एक अंश से ज्ञान का, तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। तो अभी पर की तो चर्चा, दूसरे गुणों की चर्चा, दूसरे गुणों का परिणमन की चर्चा का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। तो ये जो प्रकरण चलता है ज्ञान और ज्ञायक का, कि एक ज्ञान का उपयोग लक्षण है और एक ज्ञायक है वो लक्ष्य है, इसी में न इसी में सब चलता है, इसके बाहर है न कुछ नहीं है। प्रति समय प्रत्येक जीव के पास उपयोग लक्षण प्रकट है, उसके पास आनंद प्रकट नहीं है। ज्ञान और आनंद की चर्चा आती है,
मगर आनंद भी प्रकट नहीं है, उसकी पर्याय में तो दुख चल रहा है, मगर ज्ञान तो प्रकट है। तो ज्ञान उपयोग वो जानने का स्वभाव है, वो जानना 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 जानना, लक्षण रूप जानना। पर्याय में दुख है वो भी जानना चलता है, पर्याय में आनंद कैसे प्रकट हो वो भी जानना चलता है, पर्याय में नायक कैसा है वो भी जानना चलता है, पर्याय में विभाव क्यों चल रहा है वो भी जानना होता है। तो जानना उसका स्वभाव है, उपयोग में जानना 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 चलता है। और वही समय जाननहार नायक है, वो कुटस्थ ध्रुव अबाधित पड़ा है, अखंड है, वो एक चैतन्य तत्व है, वो नायक देव है, परम परिणामिक भाव लक्षण है उसका। ऐसा जो एक स्वभाव है वो नित्य स्वभाव, ऐसे न ऐसे ऐसे न ऐसे अविनाशी स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, अखंड स्वभाव, एक रूप स्वभाव, वो ऐसा ही पड़ा है माने कि ऐसे ही विद्यमान है, ऐसे ही अवस्थित है। तो वो एक स्वभाववान है और उपयोग प्रकट होता है वो उसका लक्षण रूप स्वभाव है। ऐसी एक जो ज्ञायक और ज्ञान का अवस्थितपना, चौकसपना अनादि से रह गया है उसके पास। दूसरा सब होते हुए भी ये व्यवस्था में कुछ टूट नहीं आई, कुछ आंच नहीं आई, ऐसी एक व्यवस्था उसके पास बच गई है, ऐसा एक स्वभाव है उसका। अभी ये एक प्रकरण है, इसमें से भाई श्री ने बोला है, जवाहर भाई ने थोड़ा लेने के लिए, मैं देखता हूँ उसमें क्या है। तो ऐसा जो लक्षण की जो बात आती है वो लक्षण की चर्चा इसमें भी आई है परिशिष्ट में। 247 कलश से परिशिष्ट शुरू हुआ है, 246 कलश और 415 गाथा कुंकुदाचार्य ने लिखी, 246 कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिख के फिर उसको एक ऐसा भाव आया कि अभी इसमें कुछ मैं विशेष कहना चाहता हूँ। मेरा ज्ञान की संशुद्धि के अर्थ है और श्रोताओं का ज्ञान की भी संशुद्धि के अर्थ है, मैं एक विशेष प्रकरण उठाना चाहता हूँ। तो उस ऐसा प्रकरण उठा के उसने एक परिशिष्ट लिखा है अमृतचंद्र आचार्य ने, उसने स्वतंत्र परिशिष्ट लिखा है। वो परिशिष्ट में 247 कलश से जो 14 भंग का कलश आया है, तत् अतत् एक अनेक सत असत, फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का 4, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव का 4, ऐसा 14 भंग का 14 कलश आया है। उसमें कोई जीव की एकांत मान्यता कहीं चलती हो तो उसका निराकरण करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने एक ये 14 कलश लिखा है, इसको 14 भंग बोला जाता है। वो ऐसा सम्यकपना जो जीव का और जीव का ज्ञान का है, वो जो जीव नहीं मानता है उसको यहाँ पशु बोला गया है कि वो पशु जैसा है, उसके पास विवेक नहीं है, विवेक चुक गया है, द्रव्य को द्रव्य रूप नहीं जानता, पर्याय को पर्याय रूप नहीं जानता, प्रमाण अपेक्षा से द्रव्य पर्याय स्वरूप अखंड वस्तु है उसको भी नहीं जानता, उसको भी नहीं मानता, और ऐसा समझता है कि मैं मात्र द्रव्य रूप हूँ, पर्याय मेरे में नहीं है, या तो मैं पर्याय हूँ और पर्याय मेरे द्रव्य को ही जानती है, दूसरा किसी को जानती ही नहीं है। ऐसा जो एकांत पक्ष में जो जीव है उसके लिए ये 14 कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, उसको 14 भंग बोला जाता है। वो 14 भंग का कलश है, उसमें ये चर्चा आई है, अपन देखते हैं उसमें क्या लिखा है। आचार्य देव अनेकांत को अब विशेष चर्चते हैं, इसमें भी लक्ष्य लक्षण की चर्चा है, इसलिए ये लक्ष्य लक्षण की चर्चा अपन लेके फिर उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न उठाया है इसमें, ये प्रश्न 263 कलश के बाद में है, 247 से 263 कलश लिखा गया, उसके बाद में ये चर्चा उठाई है खुद अमृतचंद्र आचार्य देव ने, अनेकांत की चर्चा। हाँ, तो वो अनेकांत की चर्चा में लक्ष्य लक्षण की चर्चा है, उसमें प्रश्न ऐसे दिया गया है कि आत्मा अनेकांतमय होते हुए भी यहाँ उसको ज्ञान मात्रपणे क्यों व्यपदेश करने में आता है, यानी कि आत्मा अनंत धर्मों वाला होने पर भी उसको ज्ञान मात्रपणे क्यों कहने में आया है।
ज्ञान मात्र कहने से तो कोई अन्य धर्म का निषेध हमको समझ में आता है कि अकेला ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र आप कहते हो तो अन्य धर्म उसमें कुछ है ही नहीं, मात्र ज्ञान है। दर्शन, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व ऐसी कोई गुण ही नहीं है उसमें। एक अनेकपणा, नित्य नित्यपणा वो कुछ नहीं है। एक ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कहते आए हो तो उसमें क्या आप कहने चाहते हो? प्रभु कृपा करके हमें बताओ, हमें कुछ पता नहीं चलता है आपकी बात से। उसका फिर उत्तर दिया है कि लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्रपणे व्यपदेश करने में आया है। लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य को प्रसिद्ध करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहने में आया है। व्यपदेश माने कथन करना, व्यपदेश माने कहना। आत्मा का ज्ञान लक्षण है, ये जवाब दे रहे हैं। आत्मा का ज्ञान लक्षण है। ज्ञान लक्षण ही क्यों है उसका? उसमें तो अनंत गुण है, तो फिर ज्ञान को ही लक्षण क्यों कहा? तो बोलते हैं कि आत्मा का ज्ञान लक्षण है क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। ज्ञान के जैसा कोई असाधारण गुण नहीं है। असाधारण गुण का मतलब ये है कि किसी भी गुण में देखो, समझ लो कि दर्शन में देखना है, चारित्र में स्थिरता लक्षण है, विभुत्व में उसका व्यापकपणा लक्षण है, तो वो सब जो लक्षण उसका है वो गुण को भी पता नहीं मेरा लक्षण ये है। वो लक्षण की प्रसिद्धि भी ज्ञान करता है। ज्ञान कहता है कि दर्शन का लक्षण देखना है, चारित्र लक्षण स्थिरता है, विभुत्व का लक्षण व्यापकपना है। वो सब जो प्रसिद्धि ज्ञान करता है। ज्ञान को पता है कि ये अनंत गुण रूप मेरा, अनंत गुणमय मेरा आत्मा है, उसमें एक 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 गुण का लक्षण ये है। तो वो बताने वाला जो है वो एक ज्ञान मात्र है, इसलिए उसको ज्ञान को असाधारण बोला है। ज्ञान को तो क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। अन्य द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं है। दूसरे 5 द्रव्यों में तो चैतन्यपना है ही नहीं, इसलिए वो 5 द्रव्य से तो ज्ञानमय आत्मा अलग पड़ जाता है। और ज्ञानमय आत्मा में भी अनंत गुण होने पर भी अनंत गुण से एक ज्ञान गुण इस अपेक्षा से, जानने की अपेक्षा से असाधारण लक्षण बोल के वो पृथक पड़ता है। उसी से ही सब कार्य की सिद्धि होती है, इसलिए ज्ञान को असाधारण गुण कहने में आता है। अन्य द्रव्यों में भी ज्ञान गुण नहीं है, इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा, लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, क्योंकि ज्ञान लक्षण है। वो लक्षण किसका है? आत्मा का है। तो वो ज्ञान लक्षण से ही आत्मा ख्याल में आ जाता है। देखो, कोई भी चीज का लक्षण है ना, वो लक्षण उससे पृथक नहीं हो सकता। कोई भी चीज ले लो आप, जगत में कोई भी पदार्थ, उसका लक्षण से वो अलग नहीं हो सकती। जैसे नींबू है, नींबू तो उसकी खटास है, वो उसका लक्षण है। तो वो खटासपना नींबू से अलग कर दो आप, नहीं हो सकेगा। तो लक्षण से ही उसकी पहचान होती है। नींबू की पहचान नींबू से नहीं हो सकती, उसका लक्षण से होती है। नमक की पहचान नमक से नहीं होती, उसका खारापने से होती है। तो कोई भी पदार्थ है, उसकी पहचान उसका लक्षण से होती है। और हरेक जीव को लक्षण ही वेदन में आता है। हरेक जीव को वेदन में लक्षण ही आता है। लक्षण का वेदन करके ही उसको पता चलता है कि ये पदार्थ ऐसा है। जैसे वो नमक का स्वाद लेता है, 15वीं गाथा में आया, वो शाक के द्वारा भी नमक का स्वाद लेता है और नमक के द्वारा भी नमक का ही स्वाद लेता है। शाक में नमक डाला है तो उसको ऐसा लगता है कि शाक खारा हो गया, सब्जी खारी हो गई। अभी सब्जी खारी नहीं है, वो सब्जी खारी हो गई उस समय भी उसको सब्जी खाने के टाइम में उसको स्वाद तो नमक का आता है, खारापने का। तो नमक का खारापने का स्वाद आता है।
स्वाद का स्वाद नहीं आता है, नमक का स्वाद नहीं आता है, उसका लक्षण का स्वाद आता है। तो लक्षण से पहचान होती है कि ये पदार्थ ऐसा है। तो लक्षण को बताने के लिए, लक्ष्य से लक्षण की प्रसिद्धि करने के लिए इसमें लक्षण की चर्चा आई है। तो लक्षण से ही सचमुच में लक्ष्य की प्राप्ति और लक्ष्य की प्रसिद्धि हो सकती है, क्योंकि पदार्थ का कोई न कोई लक्षण अवश्य होता है। लक्षण के बिना कोई पदार्थ कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो उस अपेक्षा से यहाँ लक्षण की चर्चा अमृतचंद्र आचार्य देव ने उठाई है। जिसे लक्षण है ना, लक्षण वो हमेशा प्रसिद्ध होता है। हाँ, लक्षण हमेशा प्रसिद्ध होता है और लक्ष्य अप्रसिद्ध होता है। क्या लक्ष्य जो है वो लक्ष्य की अपेक्षा से लक्ष्य से देखो तो वो लक्ष्य प्रसिद्ध है। लक्ष्य को लक्ष्य से देखो, ज्ञायक को ज्ञायक से देखो तो वो प्रगट है, वो अप्रगट नहीं है। ज्ञायक प्रगट है, मगर वो ज्ञायक की प्रगटता को अगर ज्ञान से देखो तो वो ज्ञान में अभी वो प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा से उसको अप्रगट बोला जाता है और ज्ञायक को ज्ञायक की अपेक्षा से प्रगट बोला जाता है। और ज्ञान में जब ज्ञायक प्रकट होता है, ज्ञान में जब ज्ञायक वेदन में आता है, ज्ञान में जब ज्ञायक अनुभव में आता है, तो ऐसा बोला जाता है कि अभी ज्ञान में ज्ञायक की प्रसिद्धि हो गई। तो ये ज्ञायक की बात चलती है कि ज्ञान की बात चलती है? तो अभी अपनी चर्चा चलती है लक्षण की, ज्ञान की। तो ज्ञान जो है वो अभी प्रगट लक्षण है और अभी इस समय प्रगट लक्षण की चर्चा चले क्या, तब ज्ञायक प्रगट होने पर भी वो ज्ञान की अपेक्षा से अप्रगट है, ऐसा समझना। तो ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये जो लक्षण लक्ष्य की चर्चा है वो अत्यंत प्रयोजनभूत और मार्मिक है। ये लक्षण लक्ष्य की चर्चा इसमें स्वानुभूति दर्शन में 14वें बोल में बेलश्री ने भी उठाई है, वो भी अपन अभी पढ़ते हैं अभी। तो ये जो चर्चा है बहुत अच्छी है। अभी लक्षण के है ना प्रकार है। देखो इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। लक्षण जो होते हैं कोई भी पदार्थ का वो 2 प्रकार का होता है। जैसे आत्मा का लक्षण भी 2 प्रकार का है। वो 2 प्रकार का लक्षण किसको कहा जाता है? कैसे 2 प्रकार का लक्षण होता है? तो एक तो जो उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत पूरा आत्मद्रव्य है। अभी इसमें अपन उत्पाद को अलग करते हैं, ध्रुव को अलग करते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सत्य है। ध्रुव में है, उत्पाद में है, ये एक बात है। अभी ये जो ध्रुव है वो ध्रुव अभेद है, वो टंकोत्कीर्ण है, वो त्रिकाल है, वो शुद्ध है। तो वो ध्रुव का अभेद का लक्षण अभेद होता है। अभेद का लक्षण भेद रूप नहीं होता। अभेद का लक्षण होता है, वो एक अभेद लक्षण होता है और वो लक्षण उसके साथ में रहता है अनादि अनंत, उससे पृथक नहीं हो सकता है वो। तो वो एक अभेद का अभेद लक्षण होता है। वो अभेद का अभेद लक्षण क्या है कि अभेद का अभेद लक्षण परम पारिणामिक भाव बोला जाता है। त्रिकाली ज्ञायक भाव है, उसका अभेद का अभेद लक्षण परम पारिणामिक भाव बोला जाता है। परम पारिणामिक भाव का वाच्य क्या है कि परम पारिणामिक भाव यानी निरपेक्ष। परम पारिणामिक भाव लक्षण ज्ञायक का है, तो ज्ञायक का परम पारिणामिक भाव लक्षण है, अभेद का अभेद लक्षण है। तो वो अभेद का अभेद लक्षण है, वो परम पारिणामिक भाव लक्षण बोला। तो परम पारिणामिक भाव लक्षण किसको बोला जाता है? परम पारिणामिक भाव क्यों बोला? तो वो निरपेक्ष कहा जाता है। परम पारिणामिक भाव का वाच्य निरपेक्षता है। जैसे औदयिक, औपसमिक, सयोपसमिक और क्षायिक, ये जो पर्याय के भेद है उसमें सापेक्षता है, सब में सापेक्षता है। वो परम पारिणामिक भाव लक्षण नहीं है, वो सापेक्षता है कि औदयिक भाव है तो उसमें भी कर्म की सापेक्षता लागू पड़ती है, औपसमिक भाव में भी कर्म के अनुदय की सापेक्षता लागू पड़ती है, सयोपसम भाव में भी लागू पड़ती है, क्षायिक भाव में भी अपेक्षा लागू पड़ती है। तो वो सब लक्षण पर्याय के जो है वो सापेक्ष बोले जाते हैं। और ये जो
त्रिकाली द्रव्य का अभेद लक्षण है परम पारिणामिक भाव, जो 320 गाथा में कहा, नियम सार में भी ठेर ठेर गाथाओं में आया। वो परम पारिणामिक भाव लक्षण अभेद का अभेद लक्षण है, निरपेक्ष लक्षण है। तो वो लक्षण और लक्ष्य की अभेदता नित्य तादात्म्यपन है। कैसे है? नित्य तादात्म्य है, नित्य सदाई तादात्म्यपना है त्रिकाली द्रव्य का और परम पारिणामिक भाव लक्षण का, निरपेक्ष लक्षण का नित्य तादात्म्यपना है। अभी ये एक लक्षण अभेद का अभेद लक्षण हुआ। अभी वही चीज का ये परम पारिणामिक भाव लक्षण जो बोला ना निरपेक्ष, उसको समय सार में ज्ञान दर्शन लक्षण भी बोला है और नियम सार में परम पारिणामिक भाव लक्षण बोला। 320 गाथा जैसे नाचार्य में परम पारिणामिक भाव लक्षण बोला। ये अभेद का अभेद लक्षण त्रिकाल होता है, त्रिकाल का लक्षण त्रिकाल होता है और वो त्रिकाल लक्षण से त्रिकाल लक्ष्य निरंतर पर्याय का कार्य के बिना, क्रिया के बिना जानने में, लक्षण में लक्ष्य अनादि अनंत सबको आ रहा है, वर्त रहा है, मौजूद है। वो त्रिकाल में त्रिकाल का जानना चल रहा है, त्रिकाल लक्षण में त्रिकाल लक्ष्य जानने में प्रत्येक जीव को आ रहा है, उसको अभेद बोला जाता है। अभेद का लक्षण अभेद परम पारिणामिक भाव, अभेद का लक्षण अभेद ज्ञान दर्शन त्रिकाल। वो ज्ञान दर्शन त्रिकाल में पूरा द्रव्य, उसका अनंत गुण, उसकी अनंत कारण सूत्र पर्याय और वो पूरा एक रूपपना द्रव्य गुण और कारण सूत्र पर्याय का, वो दृष्टि का विषय, वो उसके पास एक ज्ञान दर्शन त्रिकाल लक्षण जिसको परम पारिणामिक भाव बोला, उसमें वो पूरा द्रव्य गुण और अनंत गुण के अनंत कारण सूत्र पर्याय जानने में आ रही है, वर्त रही है, अनादि अनंत स्थिति है, उसको बोला जाता है अभेद का लक्षण अभेद। ये एक बात। अभी एक लक्षण उपयोग लक्षण आया है शास्त्र में, तत्वार्थ सूत्र में भी आया, अपने शास्त्रों में भी आया, कई जगह पे आया उपयोग लक्षण। तो उपयोग लक्षण किसे बोलते हैं? कि उपयोग लक्षण है वो एक समय का उत्पाद का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, तो वो एक समय का उत्पाद का लक्षण है, उसको बोला जाता है उपयोग लक्षण। वो उपयोग लक्षण है वो वर्तमान उपयोग है। अभेद का अभेद लक्षण लिया वो त्रिकाल उपयोग है, और ये जो उपयोगो लक्षण बोला, उत्पाद का लक्षण बोला, वो एक समय का उत्पाद का उपयोग लक्षण उत्पाद वाला है। उपयोग लक्षण माने ज्ञान दर्शन लक्षण, ज्ञान दर्शन लक्षण माने कि उपयोग में जानना और उपयोग में देखना, वो जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, वर्तमान में जो उत्पाद वर्त रहा है, वो वर्तमान में जो उत्पाद है उसमें जानना देखना चल रहा है, उसको बोला जाता है उत्पाद का उपयोग क्रियाशील लक्षण। वो अभेद में अभेद का लक्षण लिया ज्ञान दर्शन का, वो निष्क्रिय लक्षण, और ये उत्पाद में जो लक्षण चल रहा है वो सक्रिय लक्षण, क्रियाशील लक्षण, जिसमें क्रिया चलती है ऐसा लक्षण। ऐसा दो लक्षण कहा जाता है, एक ही लक्षण नहीं है। एक लक्षण ही उत्पाद का मानो तो वो उत्पाद का लक्षण जहां से आया है वहां भी कोई लक्षण होना चाहिए। तो वो लक्षण कौन सा है कि त्रिकाल जानना देखना, वो लक्षण अंदर पड़ा है, वो त्रिकाल का त्रिकाल लक्षण है। और ये वर्तमान लक्षण उपयोग लक्षण, ज्ञान दर्शन का क्रियाशील लक्षण, वो अंदर का अभेद लक्षण है, वो नित्य तादात्म्य है। और ये उपयोग वाला जो क्रियाशील लक्षण है वो अनित्य तादात्म्य है। क्या बोले? अनित्य तादात्म्य। अनित्य तादात्म्य क्यों? कि वो उपयोग लक्षण है, क्रियाशील जो लक्षण है, जिसमें जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, वर्तमान उत्पाद वाली क्रिया चल रही है पर्याय में, उसको अनित्य तादात्म्य क्यों बोला और उसको नित्य तादात्म्य क्यों बोला? कि अनित्य तादात्म्य किसे बोलते हैं? कि वो प्रत्येक समय में समयवर्ती उत्पाद होने के लिए उसको बोला जाता है अनित्य।
फिर तादात्म्य क्यों बोला? कि वो अनित्य तादात्म्यपना उसका ऐसा है कि उसमें कभी ज्ञायक का जानना छूटता नहीं है। जैसे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, उसको अनित्य तादात्म्य बोला जाता है। ये अनित्य तादात्म्य लक्षण समय सार की 69-70 गाथा में आया है, कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा में, कि अनित्य तादात्म्य लक्षण है वो। ज्ञान ने कभी ज्ञायक को छोड़ा नहीं है, ज्ञान ज्ञायक के साथ अनन्य है, लक्षण अनन्य है। तो वो क्या है कि वो कथनचित अनित्य तादात्म्य संबंध है उसका, वो संबंध भी छूटता नहीं है। जैसे नित्य तादात्म्य तो कभी छूटता ही नहीं, ऐसे अनित्य तादात्म्यपना भी वो कभी ज्ञायक को छोड़ता नहीं है। तो उसको भी लक्षण बोला जाता है। लक्षण किसे बोला जाए? कि जो निरंतर लक्ष्य के साथ में रहे, और दूसरा कि निरंतर लक्ष्य को प्रसिद्ध करे और निरंतर अलक्ष्य को प्रसिद्ध न करे। लक्षण किसे कहा जाए? कि एक तो लक्ष्य के साथ में अनादि अनंत रहे, या तो नित्य तादात्म्यपने रहे तो उसको त्रिकाल लक्षण बोला जाए, अनित्य तादात्म्यपने रहे तो उसको वर्तमान उत्पाद वाला लक्षण बोला जाए, क्रियाशील। मगर वो लक्षण माने कि उसके साथ में रहे इसलिए लक्षण, और वो लक्षण सदैव सदाई नित्यपने कभी भी लक्ष्य को प्रसिद्ध करे बिना यही नहीं होवे, कभी भी, और कभी भी अलक्ष्य को प्रसिद्ध लक्ष्य करके न करे। कभी भी अलक्ष्य माने के ज्ञेय, माने के अनंत गुण की दूसरी पर्याय, माने के पर पदार्थ, उसको कभी प्रसिद्ध न करे, और कभी अपने आत्मा को प्रसिद्ध किए बिना रहे नहीं, उसको लक्षण बोला जाता है। इसी लक्षण की बात यहाँ आई है। लक्ष्य और लक्षण, उसका एक नित्य तादात्म्य संबंध, एक अनित्य तादात्म्य संबंध। नित्य तादात्म्य में ज्ञान दर्शन गुण आएगा के और कोई चीज है? ज्ञान दर्शन संबंध में ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय को लेंगे कि और ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय नहीं, ज्ञान दर्शन गुण को, ज्ञान दर्शन गुण है वो तो अभेद रूप से अंदर में है। अभी उसका लक्षण की जब चर्चा चले तो लक्षण त्रिकाल का त्रिकाल होता है, उसका लक्षण त्रिकाली ध्रुव का लक्षण भी त्रिकाली पर्याय है, और त्रिकाली ध्रुव का वर्तमान लक्षण भी पर्याय है। दोनों का लक्षण में पर्याय है। एक का लक्षण में नित्य तादात्म्य लक्षण में त्रिकाली ज्ञान और त्रिकाली दर्शन की कारण सूत्र पर्याय है, और दूसरा लक्षण जो अनित्य तादात्म्य है उसमें ज्ञान दर्शन की वर्तमान उत्पाद रूप पर्याय है। ये दोनों एक साथ में रहते हैं। नित्य तादात्म्य और अनित्य तादात्म्यपना लक्षण रूप से ज्ञायक से कभी अलग नहीं हो सकता। जो उसमें भेद करता है, जो उसमें ध्येय में भेद करता है गुण का या कारण सूत्र पर्याय का, तो भी विकल्प है, और अनित्य तादात्म्य में ज्ञान की पर्याय को अलग करता है तो वो भी विकल्प है। बराबर। तो ध्येय में गुण भेद नहीं करना और ज्ञेय में पर्याय का भेद नहीं करना, तो ध्येय पूर्वक ज्ञेय एक समय में हो जाता है। जब तक वहां भेद दिखता है उसको, पूरा नित्य तादात्म्य संबंध अनंत गुणात्मक, अनंत कारण सूत्र पर्यायात्मक, वो त्रिकाली द्रव्य पूरा दृष्टि का विषय जो है, उसमें कोई भी प्रकार का उसको भेद दिखे कि ये ज्ञान गुण है, ये दर्शन गुण है, ये चारित्र गुण है, ये ज्ञान गुण की कारण सूत्र पर्याय है, ये दर्शन गुण की कारण सूत्र पर्याय है, ये चारित्र की कारण सूत्र पर्याय है, और ज्ञान का ये त्रिकाल उपयोग है, दर्शन का त्रिकाल उपयोग है, उसमें वो ज्ञायक जानने में आता है, पूरा द्रव्य उसका अनंत गुण, उसकी अनंत कारण सूत्र पर्याय वो ज्ञान दर्शन में जानने में आ रही है, वर्त रही है, ऐसा त्रिकाल है, ऐसा समझने के लिए भेद किया जाता है। मगर अंतर्मुख होने के लिए वो भेद करेगा उसमें तो विकल्प खड़ा होगा। तो ध्येय में गुण भेद नहीं करना, ध्येय में लक्षण भेद नहीं करना, ध्येय में उसका कारण सूत्र पर्याय का भेद नहीं करना, ध्येय में अखंड दृष्टि का विषय देखना, और ज्ञेय में ज्ञेय भूत अभेद है, वो अनित्य तादात्म्य है, वो ज्ञेय भूत अभेद है।
ज्ञेयभूत अभेद किसको बोला जाता है कि जो अपना स्वज्ञेय है, ज्ञायक भाव, उसके साथ में अनित्यपने जो ज्ञान दर्शन का वर्तमान उपयोग लक्ष्य लक्षण करके वर्त रहा है, उसको बोला जाता है ज्ञेयभूत अभेद। वो ज्ञेयभूत अभेद दृष्टि का विषय नहीं है, ध्येयभूत अभेद दृष्टि का विषय है, ज्ञेयभूत अभेद ज्ञान का विषय है। बहुत बढ़िया। ये पूरी रमत इसमें चलती है। इसमें जितना भेद करते हैं उतना विकल्प है। विकल्प संबंधी राग, विकल्प यानी राग खड़ा होता है। जितना भेद उतना राग का परिणाम, जितना अभेद उतना वितराग का परिणाम। माने कि ध्येय में गुण भेद नहीं करना, ध्येय में कारण सूत्र पर्याय का भेद नहीं करना, और ध्येय में त्रिकाली ज्ञान और त्रिकाली दर्शन में पूरा आत्मा जानने में आता है, वर्त रहा है, इस तरीके से भी दोनों को मत देखना। उसमें जानने के लिए सब समझना, मगर समझ के फिर वो अखंड है, बराबर, वो पूरा ध्रुव है, अभेद है, पूरा नित्य अभेद है, पूरा वो दृष्टि का विषय है, पूरा नित्य तादात्म्य संबंध वाला, गुण और कारण सूत्र पर्याय वाला पूरा दृष्टि का विषय अखंड अभेद है। बराबर। वो नित्य तादात्म्य पहले अंदर बस रहा है, उसमें कोई भेदभंग है ही नहीं। भेदभंग देखना वो विकल्प। अभी उसके बाद जो अनित्य तादात्म्य है, वो अनित्य तादात्म्य कैसे है? तो अनित्य तादात्म्य का प्रकरण वो 69-70 गाथा में आया, और ये अपनी 17-18 गाथा में तो बहुत स्पष्ट है। माने कि बाल गोपाल सबको, सभी जीव को, कोई जीव बाद नहीं उसमें। जो जीव है, जहां जीव संज्ञा लागू पड़ती है, वहां पे ये चीज है। वो जीव को, बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप, भगवान आत्मा यानी त्रिकाली द्रव्य दृष्टि का विषय, नित्य तादात्मक संबंध वाला वो दृष्टि का विषय, बाल गोपाल सबको अनुभव में, अपने ज्ञान में, अनुभव में, माने कि जानने में निरंतर स्वयं आ रहा है। भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में, अज्ञानी को आ ही रहा है। अज्ञानी को, ज्ञानी को, कोई भी जीव संज्ञा जहां लागू पड़े, वो सबको, कोई बात नहीं उसमें। जहां जीव संज्ञा लागू पड़े वहां सब जगह पे बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में माने जानने में आ रहा है। अनुभव में माने वेदन नहीं है वहां, जी। वेदन नहीं समझना तो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होगा जगत में। वेदन नहीं है, अनुभव। मगर वेदन होने का चांस जरूर है। ये समझ के, ये समझता है, उसको वेदन जरूर हो सकता है। तो वो अनित्य तादात्म्य संबंध ऐसा है कि बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, निरंतर बिना विक्षेप से सभी जीव को, अब भी इसी वक्त सब जीव को निरंतर स्वयं, स्वयं माने के पुरुषार्थ के बिना अपने आप जानने में आ ही रहा है, जानने में आ ही रहा है। जानने में आ रहा है ऐसा जानता नहीं है, जानने में आ रहा है ऐसा जानता नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि रह जाता है। बराबर। जानने में आ रहा है ऐसा अगर जान ले, उसी समय उसका काम हो जाता है। ये अनित्य तादात्म्य संबंध वाह। कि वो कभी ज्ञान अपने ज्ञायक को छोड़ता ही नहीं है। उसको भ्रमणा हो गई है कि मेरा ज्ञान छूट गया है ज्ञायक से, मेरा ज्ञान जुदा पड़ गया है। ज्ञान कभी जुदा पड़ता ही नहीं, उसकी मान्यता में, विकल्प में जुदा पड़ता है, मगर ज्ञान छोड़ता नहीं ज्ञायक को। उसको बोला जाता है लक्ष्य लक्षण की अभेदता, अनित्य तादात्म्य संबंध, और अंदर में नित्य तादात्म्य संबंध, उसको बोला जाता है। ये लक्ष्य लक्षण का प्रकरण है। उसमें ऐसा कहना चाहता है कि लक्षण कभी लक्ष्य को छोड़ता ही नहीं, और लक्षण कभी अलक्ष्य को प्रसिद्ध करता ही नहीं। दो बात। पूरा सब अलक्ष्य है, ज्ञेय, पर पदार्थ, लोकालोक, जो भी आप ले लो ज्ञान के सिवा, तो सब अलक्ष्य है। अलक्ष्य में ज्ञान कभी जाता ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य को छोड़ता ही नहीं। वो लक्ष्य को छोड़ता नहीं, वो विश्वास नहीं आता उसको। अगर वो विश्वास आ जाए ना, तो उसको ऐसा नहीं लगे कि मेरा ज्ञान बाहर चला गया है और मेरे को अंदर लाना है। ये उपदेश में आता है ना,
पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में भी आवे, बेन श्री में भी आवे, सभी में आवे। ज्ञानी उपदेश देते हैं ना, तो वो उपदेश देने के लिए जब बैठते हैं ना, तो ज्ञेयाकार परिणमन को देख के अज्ञानी को ऐसा हो जाता है कि मेरा ज्ञान पर चला गया है। वो ज्ञान तो ज्ञेयाकार ज्ञान को देखता रहता है, वो ज्ञान पर में जाता नहीं। पर सन्मुखता ज्ञान को होती नहीं। पर सन्मुखता किसे बोली जाए? पर सन्मुखता कि ज्ञान का एक समय का जो परिणमन है उसमें ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार हो रहा है, उसमें ज्ञेयाकार परिणमन को प्रति समय वो देखता रहता है। तो वो ज्ञेयाकार परिणमन कैसा है कि जैसा बाहर में ज्ञेय है ऐसा ही ज्ञेयाकार परिणमन है। तो ज्ञेयाकार परिणमन को देखता रहता है, तो उसे लगता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ। इसलिए ज्ञानी का उपदेश में ऐसा आता है कि तू तेरा पर लक्ष्य हटा, पर तरफ तेरा उपयोग जाने नहीं दे, उपयोग को वहाँ से ले हटा के स्व में लेके आ। ऐसा ज्ञानी का उपदेश में आता है। सचमुच कोई जीव का ज्ञान ज्ञायक को छोड़ ही नहीं सकता। तो ज्ञान अगर ज्ञायक को छोड़ दे तो ना तो ज्ञान रहे ना तो ज्ञायक रहे। इसलिए लक्षण कभी लक्ष्य को छोड़ता ही नहीं। उसको भ्रमणा हो गई है कि मेरा ज्ञान बाहर चला गया, मेरा ज्ञान को मेरे को अंदर लाना है, ये बहुत बड़ी भ्रमणा हो गई है। ज्ञान कभी बाहर जाता नहीं, ज्ञान कभी ज्ञायक को छोड़ता नहीं। ज्ञान ज्ञायक को छोड़े तो ज्ञान और ज्ञायक रहते नहीं। बराबर। तो वो लक्षण लक्ष्य को कभी प्रसिद्ध किए बिना व्यय ही नहीं होता। प्रत्येक उत्पाद प्रति समय ध्रुव को प्रसिद्ध करके व्यय होता है। ध्रुव को प्रसिद्ध करके ही व्यय होता है। कभी ध्रुव को प्रसिद्ध न करे उसे उत्पाद ही बोला नहीं जाता। ध्रुव का लक्षण हो गया, त्रिकाली का लक्षण हो गया और उत्पाद का हो गया। व्यय का क्या स्वरूप है? व्यय तो क्या है? व्यय पारिणामिक भाव में चला जाता है। व्यय जो है, कोई भी उत्पाद का व्यय होता है वो पारिणामिक भाव में चला जाता है। उत्पाद है वो नियम से व्यय होता है। उत्पाद का नाश कभी नहीं होता। उत्पाद का व्यय होता है, उत्पाद के भाव का नाश होता है। उत्पाद में जो भाव चलता है, भाव क्या है? अज्ञान रूप है या तो ज्ञान रूप है। अज्ञान और सम्यक ज्ञान वो दोनों पर्याय के भेद है। तो वो भाव रूप है, वो प्रति समय नया नया भाव होता है। वो नया भाव होता है वो नाशवान है। उत्पाद है वो व्यय होता है। और उत्पाद में जो उत्पाद की उपरक्ति है, उत्पाद का विशेष भाव है, उत्पाद का जो परिणमन है वो परिणमन है वो नाशवान है। उत्पाद का तो व्यय होता है। ज्ञान का उत्पाद हुआ और ज्ञान का व्यय हुआ। तो ज्ञान अंदर से आया, ज्ञान अंदर चला गया। अभी ज्ञान में जो क्रिया हुई वो क्रिया अज्ञान रूप हुई तो वो नाशवान है। और व्यय तो सत्य है, उत्पाद भी सत्य है, ध्रुव भी सत्य है। तो उत्पाद भी ध्रुविकम तो सत्य है, वो तो अनादि अनंत है। उसमें कोई हानि का सवाल नहीं है, कोई वृद्धि का सवाल नहीं है। बराबर। ये उत्पाद भी ध्रुविकम सत्य तो जीव का स्वभाव है। अभी उत्पाद का व्यय होता है, उत्पाद की जो क्रिया है वो नाशवान है। क्रिया नाशवान, व्यय तो सत्य है, उत्पाद भी सत्य है, ध्रुव भी सत्य है, क्रिया नाशवान। हाँ, एक समय का परिणमन में जो विभाव रूप भी चला या तो स्वभाव रूप भी चला, वो जो परिणमन चला वो नाशवान है। बहुत बढ़िया। उत्पाद सत्य है और वो उत्पाद जैसा अंदर से आता है ऐसा ही अंदर व्यय होके चला जाता है। और बाकी की क्रिया है वो बाहर रह जाती है। और वो व्यय है वो सत्य है। तो व्यय है वो जैसी उत्पाद में परिणमन रूप हुआ है उसकी योग्यता वो व्यय में चली जाती है। योग्यता, वो परिणमन नहीं जाता है। वो क्रिया जो हुई है उसमें से कुछ नहीं जाता है व्यय में। ज्ञान आता है और ज्ञान जाता है। उत्पाद का व्यय होता है। ज्ञान सत्य है, व्यय सत्य है, ध्रुव सत्य है। बराबर। और ज्ञान की क्रिया जो हुई है वो अंदर नहीं जाती, मगर क्रिया की योग्यता व्यय रूप अंदर चली जाती है। उसको बोला जाता है कि व्यय पारिणामिक भाव में योग्यता लेकर चला गया। ऐसा योग्यता। हाँ, ऐसा।
तो ये लक्षण वाली जो चर्चा है ना, अब એ લક્ષણ જે છે हाँ हाँ બાળકનું લક્ષણ અને એક ઉપયોગ લક્ષણ તેમાં પ્રયોજનની સિદ્ધિ શેમાં થાય? પ્રયોજનની સિદ્ધિ ઉપયોગ લક્ષણમાં થાય. પરિણામિક ભાવ લક્ષણ છે, ત્રિકાળ લક્ષણ છે, એ તો જેમ છે એમ છે, ये तो ध्रुव है, ये तो शाश्वत है, उसमें तो कोई कुछ होता नहीं है, वो तो है त्रिकाल है. जो कुछ भी परिणमन होता है, देखो ये जो अनित्य तादात्म्य लक्षण है ना, वो अनित्य तादात्म्य लक्षण ध्रुव को कभी उसने लक्ष्य को छोड़ा नहीं है. ऐसा स्वीकार भी अनित्य में आता है, ऐसा स्वीकार भी अनित्य में आता है. तो अनित्य में ऐसा स्वीकार आता है तभी वो अनित्य शुद्ध होता है. तब तक तो वो सामान्य है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध भी नहीं है. तो सामान्य तो प्रवाह है, वो चलता है चलता है चलता है चलता है. जैसे ध्रुव में है प्रवाह, ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह. ध्रुव प्रवाह अपन बोलते कारण सुख पर्याय को, और वो ध्रुव प्रवाह कारण सुख पर्याय में से निकल के जो उपयोग आया है वो उपयोग वर्तमान क्रियाशील है, वो अनित्य तादात्म्य संबंध नायक से जुड़ा हुआ है. तो वो ऐसा जीव को पता चल जाए कि मेरी उत्पाद वाली पर्याय भी नायक को कभी छोड़ती नहीं है, ऐसा उसको स्वीकार आ जाए उसकी पर्याय में, तो उसी समय अनुभूति होती है. प्रयोजन की सिद्धि उसी में ही होती है. वो विषय प्रयोजनभूत जरूर है अंदर का, मगर वो विषय में कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं है. प्रयोजन की सिद्धि तो वर्तमान में होती है. બધું લક્ષણ બતાવવામાં શું પ્રયોજન છે? प्रयोजन ये है कि वो लक्षण जो है वो जानना आया ना वर्तमान उपयोग में, तो वर्तमान उपयोग में जानना द्रव्य का आया. अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है. वो अपन सिद्ध कैसे करें? आचार्य भगवान ने तो लिख दिया. अभी वो जानने में आ रहा है वर्तमान पर्याय में अनित्य तादात्म्य से, उसकी सिद्धि कहाँ है? तो कि उसकी सिद्धि है अंदर में भी. ऐसा एक लक्षण है कि जो पूरे द्रव्य को, पूरे गुण को और पूरी कारण सुख पर्याय को जान रहा है, वर्त रहा है अंदर में, ध्रुव में ध्रुव का जानना चालू है, निष्क्रियपन है क्रिया के बिना. तो वो एक नित्य तादात्म्य लक्षण से पूरा द्रव्य जानने में आ रहा है. वहां से ही वो प्रवाह निकलते 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 वर्तमान उपयोग में आया है. तो इसीलिए वर्तमान उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल को जानने में आ रहा है, क्योंकि वो अंशी का अंश है. अंशी में जानना चालू है तो वो अंश भी बाहर आया है, तो अंशी में से निकला है तो वो अंश अंशी का लेके आया है. तो उसमें भी जानना चालू होना ही चाहिए. ये सिद्ध करने के लिए अंदर का जानना देखना बहुत आवश्यक है. नहीं तो आचार्य भगवान ने लिख दिया, वो तो उसने तो सब अनुभूति करके लिखा, प्रचुर स्वसंवेदन के लिए विकल्प में आए तब लिखा, मगर अपने को उसका विश्वास कैसे आवे कि अंदर ऐसा स्वरूप है, मेरा आत्मा ही मेरे को जानने में आ रहा है. तो कि अंदर भी जानना 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 देखना 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 पूरा स्वरूप का अंदर वर्त रहा है, उसमें से ही ये तेरा उपयोग निकला है. तो उसमें भी तेरा जानना चालू है अंदर का द्रव्य का. ऐसा तू स्वीकार कर ले तो तुझे पता चल जाएगा कि ये द्रव्य में से निकला हुआ अंश है, वो द्रव्य को कभी छोड़ता नहीं है, वो लक्षण कभी लक्ष्य को छोड़ता नहीं है. इसीलिए उसकी जरूरियात है, उसकी आवश्यकता है. और दूसरा ऐसा भी है कि अंदर का जो स्वरूप है ना, वो तो बहुत प्रयोजनभूत है, बहुत अच्छा है, बहुत समझने लायक है. अंदर का स्वरूप ही समझना है ज्ञान उपयोग में, वर्तमान में भी. और तो कुछ जीव समझ ही नहीं पाता है सचमुच में. उस वो उपयोग में समझ में आता है ना, तो अंदर का स्वरूप ही आता है. बाहर का तो सचमुच में उपयोग बाहर लगाता है ना, तो समझ में ही नहीं आता. अंदर उपयोग जाता है तब ही अंदर का और बाहर का समझ में आता है. इसीलिए अंदर का स्वभाव जो अनंत गुण की अनंत कारण सुख पर्याय, वो तो बहुत प्रयोजनभूत है कारण सुख पर्याय का विषय. वो ऐसा है कि वो बहुत चर्चा नहीं आती है उसकी, इसलिए वो अप्रयोजनभूत है ऐसा नहीं है. उसका उसमें भी अच्छा विषय है, मगर उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आवे, ज़्यादा आकुलता हो जाए दो पर्याय का कि ये कारण सूत्र पर्याय और ये वर्तमान पर्याय, उसका विभाग समझ में नहीं बैठे तो क्या है कि उसमें प्रॉब्लम होने का संभव होता है.
इसलिए ज्ञानी लोग भी ज़्यादा उसका स्पष्टीकरण नहीं करते। जो विषय आता है तो कोई कोई बार स्पष्टीकरण करके उसको छोड़ देते हैं, और ज़्यादा लोग समझते भी नहीं है, इसलिए वो स्पष्टीकरण नहीं करते। विषय तो बहुत अच्छा है, उसमें कारण सूत्र पर्याय का विषय तो बहुत बढ़िया है, अपन में तो बहुत बार चर्चा भी ली है। त्रिकाली ध्रुव और कारण सूत्र पर्याय दोनों में सुअंतर। त्रिकाली ध्रुव है ना, वो ध्रुव सामान्य है, उसका अनंत गुणात्मक ध्रुव सामान्य है त्रिकाली द्रव्य, और कारण सूत्र पर्याय है वो ध्रुव विशेष है। वो ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष दोनों मिलके अखंड ध्रुव है, ऐसा एक दृष्टि का विषय है, ऐसी बात है। इसलिए ये ऐसा विषय थोड़ा ऐसा वर्तमान बढ़ते हुए उपयोग में कारण शुद्ध पर्याय का अवलंबन ले लिया तो पूरे अखंड द्रव्य का अवलंबन आ गया, वहाँ भेद नहीं है। वर्तमान बढ़ती ज्ञान की पर्याय ने कारण शुद्ध पर्याय का अवलंबन ले लिया तो कारण शुद्ध पर्याय में ही अखंड द्रव्य है। जैसे अभी आपने बोला ना, वहाँ भेद नहीं करना, तो कारण शुद्ध पर्याय को ग्रस्त में लिया, वर्तमान बढ़ती पर्याय ने लक्ष्य किया, तो वहाँ अखंड द्रव्य पूरा लक्ष्य में आ गया। ऐसा होता है भैया, कारण सूत्र पर्याय पर पर्याय का लक्ष्य नहीं जाता है तो अनुभूति नहीं होती है। पूरा अखंड द्रव्य पर लक्ष्य जाता है तभी अनुभूति होती है। आप कारण सूत्र पर्याय पर लक्ष्य करोगे तो दूसरा तो सब बाकी रह जाएगा। वो कारण सूत्र पर्याय तो भेद हो गया अंदर में, लक्ष्य में ऐसा भेद नहीं होता है अंदर में। आप तो भेद बता रहे हैं ना, कारण शुद्ध पर्याय भेद कारण सूत्र पर्याय है वो ध्रुव विशेष है, और त्रिकाली द्रव्य अनंत गुणात्मक है वो ध्रुव सामान्य है, और ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष दोनों का अखंडपना वो अभेद है। तो अपने को विशेष को नहीं चुनना ध्रुव का, उसमें ध्रुव का विशेष की पसंदगी नहीं करना, अंदर में पूरा ध्रुव की पसंदगी करना, पूरा अखंड ध्रुव देखना, पूरा दृष्टि का विषय लेना। दृष्टि का विषय में खंड नहीं है। आप मैं पहले ही बोला 270 कलश वाली बात, एक एक नई से एक एक गुण को खोजने जाओगे तो खोज खत्म हो जाएगी। गुण को कारण सूत्र पर्याय तो गुण का भी भेद है, समझे? गुण पे भी लक्ष्य नहीं करना है, पूरा गुण ही अखंड है, उस पर लक्ष्य करना है। लक्ष्य करना माने समझ में आना, लक्ष्य करना माने कोई लक्ष्य नहीं होता है, यथार्थ ज्ञान में ख्याल में आ जाता है कि ये पूरा दृष्टि का विषय है, ये द्रव्य है, सो मैं हूँ, ऐसा आ जाता है उसमें कारण सूत्र पर्याय पर लक्ष्य करना, वो विचार चलता है ना, वही भेद रूप विचार हो गया। जो विचार चला ना, वो जो विचार ज्ञान में चलता है ना, तो वही भेद रूप विचार हो गया, विकल्प खड़ा हो गया वहाँ पे। अभी अगर दृष्टि का विषय में जाएगा कि मैं अखंड हूँ, ध्रुव हूँ, तो वहाँ भी पहले विकल्प चलता है, मैं अखंड हूँ, ध्रुव हूँ, मगर वो विकल्प टूटता है, मगर भेद से अंदर नहीं जा सकता है कोई। भेद अभेद को अभिनंदता है, ऐसा भी शास्त्र में आता है, मगर वो दूसरी बात है। मगर यहाँ पूरा द्रव्य में अंदर में कोई कारण सूत्र पर्याय को लक्ष्य करे तो भी द्रव्य का लक्ष्य हो जाता है। इस तरीके से सोचना नहीं। जब द्रव्य का लक्ष्य होता है तब वो पर्याय में जो कार्य आता है वो कार्य की पूर्ति कारण सूत्र पर्याय में से होती है। ये बात ऐसी है, मगर जाने के टाइम में वो द्रव्य पे ही लक्ष्य होता है, त्रिकाली द्रव्य का ही अवलंबन आता है, ध्रुव का ही अखंडपणे का अवलंबन आता है, उसी में उसकी पर्याय की स्थापना होती है कि यही मैं हूँ, तभी उसको अनुभूति का जन्म होता है, उससे पहले नहीं होता है। ध्येय में कोई खंड नहीं करना, गुण का या कारण सूत्र पर्याय का, और ज्ञेय में कोई पर्याय ज्ञायक से अलग हो गई है ऐसा भी खंड मत करना। कोई भी खंड हुआ द्रव्य में की पर्याय में तो अखंडता चली जाएगी, लक्ष्य लक्षण अलग हो जाएंगे, लक्ष्य लक्षण अलग होगा तो विकल्प खड़ा हो जाएगा, और वो विकल्प खड़ा होगा वही तो विकल्प संबंधी राग, और राग संबंधी दुख, और दुख वही संसार। एक भेद में संसार खड़ा होता है, इतने भेद में संसार खड़ा होता है। अभी ज्ञानी हो जाता है फिर भेदा भेद को जानता रहता है वो, तो वो ज्ञान का तो स्वभाव है सविकल्प जानना, तो जानना छूटता नहीं है, मगर उसमें स्वामित्व नहीं होता है भेद पर, उसका स्वामित्व भेद से छूटता नहीं है। अज्ञानी को क्या है कि भेद का अनादि से पक्ष है, भेद में अनादि से प्रीति चलती है, भेद उसको पसंद भी पड़ता है, इसलिए वो 11वीं गाथा के भावार्थ में लिखा है। 11वीं गाथा का भावार्थ है ना,
बहुत अच्छा है, उसमें इसीलिए लिखा है पक्ष- प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है, और माहो माहे चर्चा भी भेद की करते हैं, और जिनवाणी में भी वो भेद का कथन का व्यवहार का उपदेश बहुत आया है, मगर उसका फल संसार है। बराबर। इसलिए कहीं भी भेद नहीं करना, पूरा अखंड में गुण का भेद नहीं करना, और अनित्य तादात्म्य लक्षण में पर्याय का भेद, ज्ञान की पर्याय का भी भेद नहीं करना, अभेद ही समझना और सोचना। और ज्ञान की पर्याय उत्पादव्यय वाली है, वो उत्पादव्यय लक्षण है, वो अनित्य तादात्म्य है, वो ध्रुव से अनित्य तादात्म्य है, उसको दृष्टि का विषय भी मत मानना बराबर। कि वो तो सब अभेद ही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव चैतन्य परमात्मा दृष्टि का विषय है। बहुत बढ़िया, ये सबसे पहले ख्याल में रखना, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो लक्षण होते हुए भी वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होता है, क्योंकि दृष्टि के विषय में वो शामिल हो जाए तो लक्ष्य कौन करेगा। बहुत बढ़िया। लक्ष्य करने वाला तो लक्षण होता है। अभी लक्षण को ही आप अंदर अभेद कर दो, मिला दो अंदर, तो दृष्टि का विषय नहीं रहेगा। वो दृष्टि का विषय का लक्ष्य कौन करेगा। लक्ष्य करने वाला तो बाहर रहता है, उत्पाद तो ध्रुव से पृथक रहता है, पृथक रहता है, फिर भी अनित्य तादात्म्य पड़े रहता है। ऐसा ये ज्ञान में बराबर यथार्थ निर्णय करके सोचना, बाद में दृष्टि का विषय पकड़ में आता है। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और ऐसा नहीं समझना कि अनित्य तादात्म्य बोला तो अभी तो ये पूरा द्रव्य ही हो गया, दृष्टि का विषय होगा। ऐसा नहीं है कि अनित्य तादात्म्य ज्ञान में होता है ग्राहक का, और श्रद्धा वो दोनों को विषय करके अभेद परिणम जाती है। ऐसा नहीं है। ऐसा उत्पाद का जितना जितना उत्पाद की पर्याय है वो अलग रहती है, ध्रुव उससे पृथक है, और ध्रुव और वो पर्यायों का ज्ञान दर्शन का अनित्य तादात्म्य संबंध चलता रहता है, और अंदर में नित्य तादात्म्य संबंध गुणों का और कारण शुद्ध पर्याय का है। ऐसा ध्येय समझना, और वो उसको अनित्य तादात्म्य को ज्ञेय समझना। वो दृष्टि का विषय अभेद त्रिकाल नित्य तादात्म्य वाला ध्रुव है, वो दृष्टि का विषय है, और ये ज्ञेयभूत अभेद है, वो ज्ञान का विषय है, दृष्टि का विषय नहीं है। इस तरह से समझ के अपने ज्ञान में अवधार के अपनी दृष्टि को द्रव्य तरफ ले जाना कि मैं लक्षण लक्ष्य वाला भेद स्वरूप नहीं हूँ, मैं तो लक्ष्यभूत आत्मा हूँ। वाह, ऐसा दृष्टि को स्थापना अंदर में कि मैं तो लक्ष्यभूत मात्र आत्मा हूँ, वाह। लक्षण होने पर भी मैं लक्ष्यभूत मात्र आत्मा हूँ। ऐसा श्रद्धान करने से लक्षण सम्यक हो जाता है। ऐसा समझ के सब भवी जीव अपने मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष लक्ष्मी को वरे ऐसी मंगल स्वानुभूति दर्शन માંથી એ કહ્યું એ જરા 14 બોલ લઈ આપણે બપોરે ઓલી રથયાત્રા છે તો રાત્રે